सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om. I welcome you all in Bhagavad Gita discourses with great love and great respect. So, हमारा श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय चल रहा है, सेकंड चैप्टर, और उसका श्लोकाचयन करेंगे। हम आए हैं श्लोका नंबर 48 के ऊपर। We will chant from 47. सेकंड चैप्टर 47 से चैंट करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सो हमने प्रीवियस क्लास में 47, 45, 46, 47 नंबर के श्लोकों को देखा था। 47 is a very important shloka in Bhagavad Gita, where lots of misunderstanding is also there. So हमने देखा था कर्मणि एव अधिकारः ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुः, तुम कर्म के फल का हेतु ना बनो। माते संग अस्तु अकर्मणि, और तुम अकर्म में भी आसक्ति न रखो। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से देखा था, और इसी बातों को, जो सेकंड लाइन है, उसी बातों को आगे के 5-6 श्लोक में भगवान दोहराएंगे। इसलिए हम चले जाते हैं 48 नंबर के श्लोक में, जो आज का ओपनिंग श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संग माने क्या? आसक्ति, अटैचमेंट, राग। आप कर्म फल में, आपको लिखना है तो ये लिख लो, क्योंकि बहुत ही स्पष्ट होना जरूरी है इन श्लोकों में, क्योंकि लगभग बहुत लोग संस्थाओं में ऐसा समझते हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं, हरिओम, लेकिन
वास्तव में क्या वे सेवा करते हैं, माने क्या मैं वास्तव में सेवा करता हूँ संस्था में, इस बात का लिटमस टेस्ट आज और आगे के 1-2 क्लासेस में आपको हो जाएगा। वैसे पिछले क्लास में शुरू किया है मैंने इन बातों को। संगम त्यक्त्वा की जगह पे आप यदि अपनी नोट में लिख ले कि फल के संग को त्याग करके, फल के संग को त्याग करके, फलम संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो आसक्तियों को त्याग करके, किसमें आसक्ति, किसमें आसक्ति, फल में, वेरी गुड, फल में आसक्ति को त्याग करके योगस्थ कुरु कर्माणि, और योग में स्थित होकर, वहां पे लिख लो कर्म योग में स्थित होकर, तब तुम्हें श्लोक का क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। गीता इतनी इजी नहीं है, हम समझते गीता तो समझती है, इतनी इजी नहीं है, आपको ठीक से समझना पड़ेगा। योगस्थ की जगह पे आप लिखो कर्म योगस्थ कुरु कर्माणि और फल संगम त्यक्त्वा धनंजय, ऐसे आप ब्रैकेट में लिखने से क्या है, आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। भगवान कहते हैं हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर, और क्या कहा है, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में सम होकर, सम होकर माने समता को प्राप्त होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हुआ, अपना कर्तव्य कर्मों को करो, दुष्कर्म को नहीं, निषिद्ध कर्मों को नहीं, केवल कर्म को नहीं, कौन से कर्म को, कर्तव्य कर्मों को करो, आया पकड़ा, वेरी गुड, कर्तव्य कर्मों को करो, माने यू डू योर ड्यूटी, कैसे, योग में स्थित होकर, किस योग में, किस योग में स्थित होकर, कर्म योग, लिखा है ना मैंने, कर्म योग, कर्म योग में स्थित होकर। देखो आप लोग जवाब नहीं देंगे तो लैपटॉप में से जवाब शुरू हो जाएगा। योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को करो, समत्वम योग उच्यते, वेरी वेरी फेमस क्वार्टर अथवा कोट इन गीता, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। कई योगा क्लास में समत्व वर्ग ऐसा करते हैं, वो एक्सरसाइज इज योगा, ये ठीक है, ये गौण अर्थ में ठीक है, मुख्य अर्थ में यह अर्थ ठीक नहीं है कि योगा किया तो हम समत्व में आ गए। समत्व इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, बट ठीक है, योगा इज वन ऑफ द फैक्टर टू अचीव दैट समता। बहुत ही समझ के ये क्लास को लेना, ये रियली इम्पोर्टेंट क्लास है आज का। सारी कर्मयोग की गलत फहमियां गिर जाने वाली है, उखड़ कर फेंक देना पड़ेगा आपको, उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा। हे धनंजय, तुम आसक्तियों को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को करो, समत्व ही योग कहलाता है। हम अच्छी तरह से देखेंगे, चाहे एक श्लोक ही क्यों ना हो, देखिए मैं बिल्कुल एनालिसिस करके क्लास शुरू कर रही हूँ, और आज का क्लास लगभग एनालिसिस ही होगा, मंथन होगा, मनन होगा, चिंतन होगा। जीवन में 3 स्तर है, देयर आर 3 लेवल्स इन आवर लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू गीता जी। कौन से 3 लेवल में लोग जीते हैं? सारे मनुष्य, सारे माने भारत के नहीं, सभी विश्व के मनुष्य 3 लेवल में जीते हैं। इज इट इंटरेस्टिंग टू नो? पहला लेवल है इच्छा परायणता, शायद मेरे क्लास वालों को याद आवे तो आवे, ये डिस्कस किया है हमने कभी। पहला लेवल है इच्छा परायणता, दूसरा लेवल है कर्तव्य परायणता,
और तीसरा लेवल है प्रभु परायणता, ईश्वर परायणता। ठीक है, अब ये 3 लेवल में मनुष्य जीता है और इसी बात के साथ ये श्लोक शुरू होता है। तो इच्छा परायणता क्या है? केवल और केवल हमारी माने स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जीना, मैक्सिमम माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन या माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, बस छोटा सा, उसको कहेंगे इच्छा परायणता। काफी लोग उसी में जीते हैं और उसको ये भी कहेंगे सकाम कर्म। वे लोग कैसे कर्म करते हैं, क्या कहेंगे हम? सकाम कर्म करते हैं। दे आर डूइंग सकाम कर्म माने सेल्फिश एक्शंस, स्वार्थ में जीवन, नंबर 1। नंबर 2 कर्तव्य परायणता। हमने बात की है कर्तव्य परायणता की, कि कर्तव्य परायणता क्या है? आप अपनी ड्यूटी करो। कई बार सुन लेना, कई बार हम अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को साइड पे रख के हमारी इच्छा पूर्ति वाले कर्म करते हैं। हमारे वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एग्जाम्स है, बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए लेकिन नहीं, मुझे मूवी देखना ही है, तो जो ड्यूटी है छोड़ के, ऐसे सारे पहलुओं में देख लो। कर्तव्य परायणता माने यू डू योर ड्यूटी का मतलब है यू गिव प्रायोरिटी टू योर ड्यूटी। अपनी स्वयं की इच्छाओं को सेकेंडरी रखो, ये कर्तव्य परायणता है। वो चाहे फिर फैमिली के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, जो भी हो, कर्तव्य परायणता। तीसरा है प्रभु परायणता। प्रभु परायण, ये परायण शब्द है ना, परम अयनम इति परायणम। अयन माने घर, अयन माने निवास स्थान, अयन माने रास्ता भी। मैंने प्रभु परायणता का अर्थ है मैं जो कुछ भी करूं प्रभु के लिए करूं। ऐसा नहीं कि दिन भर माला ही घुमाऊं तो प्रभु परायणता, बहुत गलत फहमियां है हमारे अंदर, हटा दो उसको। प्रभु परायणता माने प्रभु इज द प्रायोरिटी इन माय लाइफ, सिंपल। उनके लिए मुझे जीना है, उनके लिए कर्म करना है, एंड ही शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन माय लाइफ। क्लासिक एग्जाम्पल रामचरितमानस से आता है, श्री भरत जी का, सब जानते हैं कथा को। भरत जी आए, माताओं ने और वशिष्ठ जी गुरु ने, गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आपको कैकेयी का द्वितीय वचन जो दशरथ महाराज ने दिया है, हाँ बोला है, उस वचन की पूर्ति करना है, मतलब आप राजगद्दी के ऊपर बैठो, अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर आप, सिंहासन पर आप विराजमान हो गए। भरत जी ने स्पष्ट ना कहा और कहा मैं राम जी से मिलकर फिर आता हूँ। गए, पादुका लेके आए और उन्होंने राज्य के बाहर कुटिया बनाकर पादुका को उस राज सिंहासन पे रखकर फिर 14 साल राज्य किया। याद है ना? ये क्या है? ट्रस्टी बनकर, मीडिया बनकर, माध्यम बनकर राज्य किया, ओनरशिप से राज्य नहीं किया। ट्रस्टीशिप वहीं से आई है, सब ट्रस्टी लोग जान ले, आपका ओरिजिन है श्री भरत जी, और इसलिए भरत जी के मुताबिक अपना कर्तव्य करना बहुत अच्छा होता है। तो ये है 3 प्रकार, हम किस में जी रहे हैं वो हमें स्वयं को जानना है। कर्तव्य एक प्रेरक तत्व है, जो प्रबल प्रेरक तत्व है, और कर्तव्य एक और जगह पे मैं आपका ध्यान ले जाऊं तो कर्तव्य हमारा हमारे देह के प्रति भी है, देहधारी है तो देह के प्रति हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण वाले हैं तो अंतःकरण के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। आर यू गेटिंग? ऑल द टाइम वी आर डूइंग फॉर फैमिली, फॉर माई सेल्फ माने हमारी इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन
कर्तव्य यदि है तो समाज के लिए, परिवार के लिए है, लेकिन मेरे शरीर के लिए भी मेरा कर्तव्य है, मेरा अंतःकरण शुद्ध रहे इसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य प्रधान व्यक्ति को बहुत प्रबल होता है कर्तव्य, तो बहुत लाभ होता है। तो मेरा संघात, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर वाला संघात BMI मैं स्वस्थ रखूं, ये मेरा कर्तव्य में आता है। और एंड में प्रभु के प्रति भी हमारा कर्तव्य आता है, जो हाईएस्ट कर्तव्य है, माने वो एक्चुअली प्रभु परायणता है। तो देखिए एक और पॉइंट बता देती हूँ, नोट डाउन करने जैसा है। कर्तव्य परायण जीवन जीने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कर्तव्य पूरा हुआ तो कर्ता फ्री हो जाता है। ड्यूटी खत्म हो गई तो फ्री हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन इच्छा जब पूरी, इच्छा परायण जीवन जीने वाले लोग जान लो कि इच्छा जब पूरी होती है तो वो बढ़ती जाती है, तो आप ज्यादा बंधन में फंसते जाते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसीलिए ये तो फर्क है। अभी आपको, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, आपको एग्जाम्पल देके बताऊं। माता पिता अपना कर्तव्य समझकर यदि अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनको पढ़ावे लिखावे बड़ा करें, तो वो एक बात है। तो क्या होगा जब कर्तव्य समझकर किया है तो क्या होगा, जब वे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब अपना कर्तव्य पूरा हुआ। लेकिन आपने यदि इच्छा परायण होकर बच्चों को बड़ा किया है, तो आप वे बड़े होने के बाद भी क्या सोचेंगे, अब वे हमारी सेवा करें। तो इच्छा पूर्वक किया है तो आपकी आशा उनसे बनी रहेगी, और फिर आपका कभी भी फ्रीडम नहीं रहेगा, आपका बंधन ही बंधन रहेगा। तो कर्तव्य मुक्ति देता है, इच्छा बंधन देती है। एंड इट्स अ सटल डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट इन अवरसेल्व्स। हमें अपने अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं इच्छा परायण जीवन जी रहा हूँ या कर्तव्य परायण जीवन जी रहा हूँ। तो कर्तव्य परायण जो होता है वो धीरे धीरे फ्री होकर प्रभु परायणता की तरफ बढ़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि निकम्मे लोग भगवान का भजन करते हैं। जिन्होंने अपना कर्तव्य ठीक किया है वही प्रभु परायणता की ओर आगे बढ़ सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता भक्ति परायण, कर्मयोग परायण जीवन को ही निर्दिष्ट करती है। समग्र गीता, आगे ये ज्ञान योग आएगा, बट अभी को टाइम दें। कर्तव्य परायण और भक्ति परायण जीवन के प्रति ही गीता का निर्देश है, संकेत है। एंड हाउ टू कम फ्रॉम कर्तव्य परायणता से प्रभु परायणता की ओर कैसे आना, इसकी सारी टेक्निक्स गीता हमें बताती है, आगे बताएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप जरूर इसको ध्यान रखिए। तो योग बुद्धि अपनाओ ऐसा भगवान कहते हैं, कर्म योगी बनो ऐसा अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्थात इच्छा परायणता से तुम ऊपर उठ जाओ। अभी अर्जुन की क्या इच्छा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कहते हैं तो तुम इच्छा परायण मत बनो, कर्तव्य परायण बनो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है अभी वो देखो। आई थिंक सो इस तरह से इसकी जो अंदर साइकोलॉजी हो जाती है, मैंने अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वो कैसे होती है उसके पर हिंट देती हूँ। चाहे एक ही क्लास हो गई लेकिन हम अच्छे से समझ लेंगे। जो इच्छा परायण होता है वो हमेशा अपना कर्तव्य ड्यूटी पूरा करता है, वैसा नहीं है। बच्चों को देख लीजिए, बड़ों को भी देखिए। सो जीवन में जब कर्तव्य परायणता प्रधान होती है, इच्छा परायणता गई, डाउन हो गई,
तो व्यक्ति अपने राग द्वेष के आधार पे नहीं चलता है। अभी अर्जुन को राग हुआ था ना भीष्म पितामह वगैरह के प्रति, लेकिन कर्तव्य परायण व्यक्ति राग को छोड़ देता है, राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, मतलब कि वे डाइल्यूट हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर देखती हूँ मैं, हम सब देखते हैं कि इतना द्वेष होता है कि वो बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं होते हैं, क्षमा करने को तैयार नहीं होते हैं, और वही वैरत्व को बढ़ाते रहते हैं। तो कर्तव्य प्रधान व्यक्ति के चित्त में से राग द्वेष धीरे धीरे क्षय होता है उसका, और डाइल्यूट होते हैं, वो वश में नहीं आता है। तयोर्न वशमागच्छेत्, राग द्वेषो व्यवस्थित हो, राग द्वेष सब में होता है, लेकिन वश में नहीं आता है। कौन? कर्तव्य परायण। लेकिन जो प्रभु परायण है वो तो राग द्वेष के शासन से मुक्त होता है, माने राग द्वेष डजंट डोमिनेट ऑन द पर्सन, परंतु उसके अंदर भक्ति भी सिद्ध होने लगती है। दो फायदे हैं। सो प्रभु के शासन को स्वीकार करने की आदत पड़ती है प्रभु परायण व्यक्ति को। ये फायदे है, ये लाभ है, ये बेनिफिट है। तो क्योंकि प्रभु के शासन में जीने की आदत पड़ती है, तो बाकी जितने जगत के शासन है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे शासन फीके पड़ जाते हैं। सो ये हाईएस्ट जीवन है, अच्छा जीवन है। तो हम प्रवेश करते हैं 48 नंबर के श्लोक में। ये भूमिका बनाई मैंने। अब हम प्रवेश करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं हे धनंजय। किसका नाम है ये? अर्जुन का। अर्जुन को कहते हैं धनंजय, क्योंकि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, तो उनका नाम पड़ गया धनंजय, धन को प्राप्त करने वाला। भगवान कहते हैं हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, तुम कर्म करो लेकिन संगम त्यक्त्वा माने फल के संग को छोड़कर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है और बड़ी ही गलतफहमियां इसके बारे में है, पिछले क्लास में भी देखा था। वही माँ कर्म फल हेतु, उसी का सेकंड वर्जन है संगम त्यक्त्वा। तो फिर से समझ लो। और मैं जरूर कहूंगी कि ये प्रवचन, ये जो 47 से लेके 53 तक के प्रवचन बार बार सुनिएगा, आपको लाभ होगा। सो अब यहाँ पे प्रश्न आता है, संगम त्यक्त्वा, फल के साथ हम संग, आसक्ति, संबंध छोड़ दे, तो फिर कर्म का प्रेरक तत्व क्या हो सकता है? समझ में आ रही है हिंदी? ये हिंदी समझ में आ रही है? मैंने फल की आशा या फल का साथ ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे फल का ऐसे छोड़ दिया, तो मैं कर्म किस आधार पे करूंगा? सो कर्म का प्रेरक तत्व क्या है फिर? व्हाई शुड यू डू एक्शन? आप कर्म क्यों करें जब फल के प्रति आपका कोई आसक्ति नहीं है? अभी तो बहुत आसक्ति है करके हम कर्म के लिए दौड़े जा रहे हैं। तो क्योंकि शास्त्र में भी कहा है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई फल के प्रति नजर ही नहीं है, तो फिर अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, मूर्ख आदमी भी काम नहीं करेगा। उसको यदि फल दिखाएंगे कि ये फल मिलेगा तो शायद वो उठेगा। तो सामान्य लोग भी फल का प्रयोजन के बगैर काम क्यों करेंगे? तो इसलिए प्रयोजन सामने नहीं है तो मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है, यानी मूर्ख आलसी भी कहता है जाने दो। तो कर्म करते समय फल तो भविष्यवर्ती नजर में रहता है कि ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना है। तो हर कर्ता भविष्य में आने वाले फल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, उसका संकल्प उसके साथ जुड़ा रहता है। तो इसीलिए वैसे भी हमें कुछ चाहिए तब तो हम उसके संदर्भ में कर्म कर सकेंगे। माने लक्ष्य ही निश्चित नहीं है, फल ही हमारी विजन में नहीं है, तो फिर कर्म का निश्चय कैसे होगा? बच्चे को पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके मुताबिक पुस्तक खरीदेगा, उसके मुताबिक कॉलेज के उस ब्रांच को ज्वाइन करेगा। तो फल के बिना कैसे?
फल को सामने नहीं रखा तो कैसे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो 5-7-8 मिनट में बताने जा रही हूँ। आपका कुकर बंद करना है तो कर लो, उस समय नहीं उठना, नहीं तो मेन पॉइंट मिस करोगे। सुनो, जो भविष्यवर्ती प्रवचन है, सॉरी, जो भविष्यवर्ती प्रयोजन है उससे चित्त अवश्य जुड़ता है। ये वाक्य समझ में आता है? ये हिंदी समझ में आती है? नहीं आती है तो ना बोलो, ताकि मैं आती है। मतलब क्या हुआ, जो फल है उससे हमारा चित्त जुड़ जाता है। अभी आप जो बैठे हैं तो आपके शायद आपके मन में ये है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं गीता का, तो फल तो है, आप ऐसे ही आके थोड़े बैठेंगे। तो भविष्यवर्ती प्रयोजन के साथ हमारा चित्त जुड़ता है। प्रयोजन से जुड़े बिना कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसी जुड़ने को कहते हैं फल के साथ संग। फल के साथ संग, ये भी समझता है मेरे ख्याल से। संग हुआ माने फल के साथ आपका अटैचमेंट हुआ, आसक्ति हुई, तब जाके आप कर्म करने बैठे। इसी जुड़ने को कहते हैं हमारी चेष्टा का हेतु बना। मेरा बैठना जो है वो मेरे फल के कारण हुआ। मुझे ज्ञान चाहिए, ये मेरे फल की इच्छा है, और इसलिए मैंने क्या कर्म किया, क्लास में आकर बैठा। बराबर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? गुड। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परमात्मा ने 2 बार कहा, माँ कर्म फल हेतु पिछले क्लास में कहा कर्मण्येवाधिकार रास्ते वाले ने, और अभी कहते हैं संगम त्यक्त्वा। दोनों का मीनिंग एक ही है, बट ये तो बड़ा अव्यावहारिक लगता है कि इसको त्याग कैसे दूं मैं? फल को, फल के प्रति जो मेरा विजन है, आसक्ति है, उसको कैसे त्यागो? देखिए, तो हम जरा विश्लेषण करते हैं। प्रयोजन से जुड़े बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रयोजन माने फल, फल से जुड़े बिना प्रवृत्ति नहीं होगी, तो उपदेश कैसे जिए, ये क्वेश्चन है, एंड नाउ वी आर डीलिंग विद दैट। और मनुष्य का जीवन भी निष्प्रयोजन नहीं होता है, कर्म निष्प्रयोजन नहीं होता है। तो प्रयोजन कर्म का आवश्यक अंग है। तो अब एक प्रश्न अपने आप से पूछो, बिल्कुल हृदय में उतार दो इस प्रश्न को। अपने आप से पूछो, ये प्रयोजन जो है वो किसका है? मेरा या प्रभु का, माने समष्टि का? दूसरों का, दूसरों का माने एक जो दुष्परार्थ कर्म करते हैं, तो दूसरों का, समष्टि का, प्रभु का। किसका प्रयोजन है? मैं कर्म तो कर रहा हूं, और कर्म में प्लानिंग होनी है, योजनाएं होनी है, टाइम, उसका फंड, काफ़ी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। जैसे गीता चैंटिंग कंपटीशन प्रोजेक्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ों का उसमें विश्लेषण, एनालिसिस करके, प्लानिंग करके फिर प्रोजेक्ट होता है। तो ये जो प्रयोजन ठीक है, लेकिन किसका, ये किसका के ऊपर, इन्वर्टेड कोमा में किसका, ये किसका के ऊपर कर्म हो रहा है कि कर्म योग हो रहा है, इसकी डिवाइडिंग लाइन बन जाती है। आ रहा है? किसका प्रयोजन है ये? किसको ये फल चाहिए? किसको ये फल होना है? मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक अभी का, एक प्रीवियस, माने सतयुग, त्रेता युग का। जब सीता जी की खोज करने की बात आई तो सारी टीम तैयार हो गई, हनुमान जी, सुग्रीव जी, और सब तैयार हो गए, वानर सेना। तो ये जो सीता जी की खोज था, फिर उन्होंने काफी योजनाएं करी, भगवान ने भी सब कुछ गाइडलाइन किया। तो ये प्रयोजन किसका था? प्रयोजन किसका था? ये सीता जी की खोज करने का किसको, आपको मालूम? मुझे किसका था? राम जी का था। सिंपल, प्रभु राम का प्रयोजन था। मिसिंग द लाइव क्लास।
भगवान राम का प्रयोजन माने फल। किसको फल चाहिए था? सीता जी वापस मुख्यतया किसको चाहिए था? राम जी को चाहिए। तो प्रयोजन राम जी का था, लेकिन निकला कौन उसे पूरा करने? हनुमान जी है, वानर सेना। तो ये साधन बने प्रयोजन प्रभु का, और भक्त ने उस प्रयोजन को हृदय में धारण कर लिया। ये पुरानी बातें नहीं है, मैं अभी का भी एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। अथवा प्रयोजन गुरु का होता है और शिष्यगण और भक्तगण उन्हें हृदय में धारण कर लेते हैं। तो दिखता क्या है? संभव है, दिखता ऐसा है कि ये लोग फल के लिए मेहनत करते हैं, अथवा ये व्यक्ति फल के लिए मेहनत करता है, उसको फल चाहिए, तो बाकी के लोग उसको मदद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में फल किसको चाहिए अथवा किसको अर्पण होना है, किसके लिए सब कर्म कर रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। तो कर्मयोग का अभिप्राय क्या है ये समझे। मैं अभी का एग्जाम्पल दूँ और अपना ही, मैंने अपने मिशन का ही, अपनी संस्थाओं का ही एग्जाम्पल दूँ, सेंटरों का। तो गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन का प्रोजेक्ट होता है, उठाते हैं हम चिन्मय मिशन थाना से या जो भी चिन्मय मिशन चेन्नई से, बेंगलोर से, जहाँ से। तो गीता चैंटिंग कंपटीशन का प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए है? गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव ने ये प्रोजेक्ट उठाया है और हम सब लोग उस प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। वेरी सिंपल। तो प्रयोजन तो श्री गुरुदेव का है, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का है। आज 50 साल से के पहले उन्होंने इसकी नींव डाली और ये प्रोजेक्ट फलता फूलता रहा। तो प्रयोजन श्री गुरु का है। वाइडर सेंस में लो तो परमेश्वर का है कि ये संसार में धर्म का प्रचार हुए, धर्म की जय हुए। तो चिन्मय मिशन का प्रोजेक्ट है, श्री गुरुदेव का प्रोजेक्ट है। आपको श्री गुरुदेव का प्रोजेक्ट भी समझ में आवे तो अच्छा है, नहीं तो चिन्मय मिशन का प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं, आचार्य का पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है, पर्सनल व्यक्तिगत प्रोजेक्ट नहीं है ये। और इसलिए जब हम साथ देते हैं तो वह चिन्मय मिशन के प्रोजेक्ट के लिए साथ देते हैं, तो श्री गुरुदेव के विजन के लिए साथ देते हैं। तो इसलिए समझना क्या है कि यह प्रयोजन यदि ईश्वर का, गुरु का है, तो फिर आपको उसमें साथ देने से, उस प्रोजेक्ट के लिए काम करने से आपको कर्मयोग धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा। उस प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए काम करने से कर्मयोग आपके जीवन में आएगा। आप व्यक्तिगत करने से बहुत लिमिटेड हो जाएगा, बट वाइडर में आप ज्वाइन करें तो बहुत ही बड़ा फल भी सामने आता है। जैसे मैं, तो एक है फल प्राप्ति। यस, चिन्मय मिशन थाने को, आचार्य को, सबको फल प्राप्ति चाहिए। 500 नहीं, 5000 बच्चे चाहिए, 5000 नहीं, 50,000 बच्चे चाहिए गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन में। लेकिन वो होना है, वो जरूर होना है, ऐसा फल का उद्देश्य रखना है। लेकिन यदि वो फल गुरुदेव को, चिन्मय मिशन को जाता है, तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगता है। मतलब कि तब आपका उद्देश्य, जो ये योजनाएं बनाना, इतनी मेहनत करना, इतनी मीटिंगें करना, कभी 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 कुछ माने डिस्कशन करना इत्यादि, तो ये आपको करना ही है। ऐसा नहीं कि फल के प्रति अपेक्षा छोड़ दो अथवा फल के प्रति उदासीन हो जाओ, ये गलत फहमियां है। आप समझ लो कर्मयोग क्या है। तो संगम त्यक्त्वा, तो फल के साथ जुड़ने का छोड़ दो, फल के साथ संग छोड़ दो का मतलब क्या हुआ? फल तो चाहिए, लेकिन आगे बताती हूँ कैसा। तो मैंने उसमें 2-3 पॉइंट्स है, वो जरूर याद रखना है। तो ये एक बच्चे का एग्जाम्पल देके हम पॉइंट्स पे चले जाएंगे। जैसे विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करता है, क्यों करता है? जनरली स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं? आगे चल के कमाना है, पैसा चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है, सिंपल। लेकिन वो यदि ऐसा सोचे, क्योंकि कर्मयोग एक सोच है, कर्मयोग एक कर्म नहीं है, कर्मयोग एक
एक अंडरस्टैंडिंग है, एक भावना है, एक समझ है। तो यदि वो लड़का ऐसा सोचे, स्टूडेंट ऐसा सोचे कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ वो गवर्नमेंट ने मेरे लिए बनाई है, देश ने मेरे लिए बनाई है, तो जब मैं पढ़ लूँ तो मैं राष्ट्र के प्रति कुछ चैरिटी करूँ, मैंने राष्ट्र की कुछ सेवा करूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई है। तो जब राष्ट्र की सेवा का उद्देश्य उसके चित्त में आता है तो फिर वो चाहे जो भी काम करे वो कर्मयोग बन जाता है। और केवल फैमिली के लिए फिर वो इच्छा परायणता वाला कर्म वाला काम हो जाता है। और देखिए विधान के अनुसार, ईश्वर के विधान के अनुसार जब वो इस तरह से वाइडर उद्देश्य के लिए, विशाल उद्देश्य के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए या मैंने अपने शहर के लिए या ऐसा, तो फिर योगक्षेम राष्ट्र संभाल लेता है उसका। तो प्रभु की तो बात पक्की ही है कि वे संभाल लेंगे हमें। सो इस तरह से ये जो कर्म का जो दो उद्देश्य है इसको पकड़ो। एक तो ये है फल प्राप्ति, वो तो चाहिए, उसके लिए योजनाएं करनी है। कोई कहते हैं ये इतना डीप क्यों जाते, व्हाई शी इज डूइंग सो मच परफेक्शन काग्रह इन दिस एंड दैट। तो फल तो अच्छी तरह से चाहिए, लेकिन शिफ्ट कहाँ पे हो गई, शिफ्टिंग कहाँ पे हो गया, किसके लिए, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वहां पे शिफ्टिंग हो गई। और किस तरह से कर रहा हूँ ये भी एक उसका पॉइंट है कि बाय हुक एंड क्रूक मैं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को प्राप्त कर रहा हूँ, चलो हम खिलाएंगे पिलाएंगे, आप आ जाओ, फिर आप एक श्लोक बोल दो, हम सर्टिफिकेट देंगे और हम लिख लेंगे कि हमने 5000 बच्चे, हुक एंड क्रूक ऐसे नहीं। फिर उसमें प्रभु भी प्रसन्न नहीं होंगे और गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे। वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ काम किया तो फिर वो कभी भी कर्मयोग नहीं बन सकता है। हेलो, वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके ईश्वर के लिए भी कर्म किया, वो कर्मयोग नहीं बनेगा। पकड़ में आया? तो जब आप कर्मयोग करते हैं तो दो उद्देश्य है, एक है फल प्राप्ति और एक है किसके लिए। तो याद रखो, ध्यान से सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए कि मैं जीवन में जो कर्म कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। यदि गुरु या प्रभु के लिए कर रहा हूँ तो आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि मिल गई, जो पीछे जो 4-5 श्लोकों के पहले आया था। व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, सो मेनी बहुशाखा अनंताश्च नहीं, सो मेनी पर्पस के लिए जी रहा हूँ, वो गौण पर्पस ठीक है, बट मुख्य पर्पस भगवान की सेवा, भगवान की आराधना के लिए कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, ध्यान पूर्वक सुने और ध्यान से समझे कि संग आपका दो जगह हो रहा है। संगम त्यक्त्वा शब्द को ही मैं पकड़ के बैठी हूँ कब से। संग आपका दो जगह हो रहा है। एक है प्रयोजन जो है वो चित्त से जुड़ गया है, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कितना करना, कैसे करना, प्रयोजन चित्त से जुड़ा है। और दूसरा प्रयोजन मैं के साथ जुड़ा है, अहम, आई, माई सेल्फ, आई के साथ जुड़ा है। थोड़ा सा सूक्ष्म डिवाइडिंग लाइन है, वेरी पतली डिवाइडिंग लाइन है, बट इसको समझे बिना पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। तो प्रयोजन का चित्त से भी संबंध होता है, यानी प्लानिंग्स एंड ऑल दैट, और प्रयोजन का मैं के साथ भी संबंध होता है। पकड़ा आपने? तो यहाँ पे जो भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, वह इसका अर्थ ये है कि प्रयोजन का मैं के साथ संग नहीं होना चाहिए। मैं के साथ माने मुझे इसमें से कुछ मिले, पकड़ा है, पकड़ा कोई, माने मैं के साथ प्रयोजन का संग छोड़ने को प्रभु कह रहे हैं। आप टिपिकली बिल्कुल शार्प बुद्धि से देखो तो अर्जुन का मैं के साथ प्रयोजन हुआ महाभारत का युद्ध। समष्टि के लिए करता हूँ सेनापति होकर, वो हट गया और मेरे दादा मेरे गुरु मैं के साथ प्रयोजन हो गया। पकड़ा? भगवान वहां पे
उंगली रख रहे हैं। और हमारे भी जीवन में हमें भी उसी साथ उस वैसे ही देखना है, ये प्रोजेक्ट का फल मुझे चाहिए या चिन्मय मिशन को आगे बढ़ाने में चाहिए। मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करता हूं मैं, या चिन्मय मिशन को आगे बढ़ाने के लिए करता हूं। आया ऐसे आप सारा, ऐसे ऑफिस का भी एग्जांपल ले सकते कि मेरे पर्सनल गेन के लिए मैं कुछ कर रहा हूं या मेरा कॉर्पोरेट माने मेरी जो कंपनी है उसके लिए मैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चित्त के साथ प्रयोजन तो जुड़ेगा, फल तो जुड़ेगा और फल जुड़ना ही चाहिए, लेकिन और चित्त उसे स्वीकार करें, जरूर करें, तब तो प्रवृत्ति होगी। लेकिन यह बोध जागृत रहना चाहिए, या नॉलेज की फ्लेम जागृत रहनी चाहिए कि ये प्रयोजन प्रभु का है, इसका फल प्रभु को देना है मुझे। माने संगम त्यक्तवा का अर्थ यह बना कि प्रयोजन से मैं का जो संबंध है, जो ममता का संबंध है, वो कटनी चाहिए, वो कटना चाहिए। मतलब कि ममता कटनी चाहिए। ममता, हेलो, फिर से मैं एक वाक्य बोलती हूँ, आप उसको फिर से पकड़ो। ममता प्रभु के साथ होगी। क्या? कि मैं ये जो कर्म करता हूँ उससे प्रभु प्रसन्न हुए। I should do in the way, in the style, in that process कि जिससे प्रभु प्रसन्न हुए। मैं कुछ भी करके कैसा भी करके कुछ भी करके खत्म कर डाला काम है, ऐसे नहीं होना है। प्रभु प्रसन्न होवे इस तरह से कर्म करना है। तो मेरी ममता और प्रभु प्रसन्न होंगे तो मेरा उनसे संबंध और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, है ना। जब हमारा गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं तो हम और कर्म करते हैं और हमारा काम अच्छे से होने लगता है। तो प्रयोजन विराट का होना है और चित्त को प्रयोजन से अवश्य जुड़ना है फॉर प्लानिंग एंड ऑल दैट। तब जाके जीवन में योग बुद्धि का उदय होगा, तब आपको वास्तव में कर्मयोगी का टाइटल मिलेगा, तब तक नहीं। और ये हमें अंदर देखना पड़ेगा। तो गीता के श्लोक कभी कभी अव्यावहारिक लगते हैं और लोग कहते हैं अभी पता नहीं क्या कहते, पुराने जमाने की बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते हैं। तो इसलिए संगम त्यक्त्वा में दो चीजें हैं। फल के दो उद्देश्य है, एक तो फल मेरे साथ जुड़ता है और एक तो फल सिद्धि की तरफ, सफलता की तरफ जाता है। तो सफलता तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, प्रभु के लिए, उनके संस्था, मेरी संस्था, मेरा चिन्मय मिशन आगे बढ़े उस, और अथवा धर्म का प्रचार हुए, प्रभु का जो भगवद गीता, प्रभु की जो वाणी है उसका विस्तार हुए, इस उद्देश्य से किया गया कर्म कर्मयोग बनाता है। और मुझे उसमें से कुछ चाहिए तो फिर मैं के साथ प्रयोजन जुड़ा तो फिर उसका जो चार्म है, उसकी जो महिमा है, उसका जो एक चित्त शुद्धि रूपी फल है, उसमें कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा फिर। इसलिए कभी भी कुछ कई व्यक्ति कहते हैं इतना सेवा करता है, इतना भक्ति, बट कुछ नहीं, क्योंकि समझ नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ कि समझ नहीं है तो कुछ भी आपने किया उसका कंप्लीट फल आपको नहीं मिलता है। फिर आप कहते हैं कि पता नहीं, कहीं टिकना भी नहीं होता है। टिकेंगे नहीं आप, क्योंकि समझ नहीं है। समझ है तो एक क्षण में चिपक जाएंगे आप, और फिर जिंदगी भर वही लक्ष्य को रखकर आगे बढ़ेंगे। अब आगे की पंक्ति में मैं चली जाती हूँ। कहते हैं भगवान, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में सम होकर, स्थित होकर, चित्त को स्थित रखकर भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि। 3 पॉइंट है यहाँ पे। योग में स्थित होकर माने कर्मयोग में स्थित होकर, कर्मयोग मैंने पिछले काफी क्लासेस में समझाया है, सिद्धि असिद्धि में स्थित होकर, और संग को त्याग कर, फल की आशा छोड़कर। ऐसा शब्द मत बोलना कभी भी, ये जो लिखान सुनते हैं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। फल तो चाहिए और बेस्ट चाहिए, आई वॉन्ट द बेस्ट, और उसके लिए जो भी मेहनत करनी, बुद्धि चलानी, सब करूंगा मैं। लेकिन जो शिफ्टिंग है वो कहाँ है? कहाँ है? मैं के बदले प्रभु।
बहुत बार एक कहानी कही थी, ईशावासी में भी बहुत बार कही। वो संत है, सूफी संत है, कोई मिलने आता है, वो अपने जैसा अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं, वो आया आदमी, सूफी संत गार्डन में काम कर रहे थे, अपनी स्थिति में मगन थे। वो शिष्य आया, उन्होंने जान लिया कि इसके मन में क्या है। उन्होंने एक गमले में से एक प्लांट को उठाकर दूसरे गमले में उसको प्लांट करने का शुरू किया। वो शिष्य बहुत देर तक, वो आदमी, वो जो साधक आया था, बहुत देर तक खड़ा रहा, बैठ वहाँ पे 4-5 घंटे बीत गए। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं कुछ प्रश्न के समाधान के लिए आया हूँ। सूफी संत हाथ धोकर बैठे उधर और बोला कि क्या है? बोले कि मैं क्या क्या करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ फल नहीं दिखता है। भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, ये जो आपको आंसर तो मैं दे रहा था, बोला आप तो चुपचाप थे, मैं दिखा कर दे रहा था। एक गमले में से दूसरे गमले में, मतलब क्या, ये जो वृत्ति जो है वो अहम के अंदर जुड़ी है, उसको वहां से उखाड़ कर प्रभु में जोड़ दो, बस सिंपल आया। सो ये है संगम त्यक्त्वा। अब आते हैं सिद्धि सिद्धियों। सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, असिद्धि माने असफलता, फेलियर, ठीक है। अब सफलता किसको कहते हैं हम सामान्य लोग? सफलता इसको कहते हैं कि किस प्रयोजन को लेकर हमने कर्म शुरू किया, वो प्रयोजन यदि हमारा पूरा हो जावे तो हम क्या कहेंगे, अरे सफल हो गया, सफल हो गया। उसने कहा था मैं इतना रन बनाऊंगा, उतना रन बन गया, सेंचुरी बनाऊंगा, बन गया तो प्रयोजन पूरा हो गया। नहीं बना तो मैं असफल रहा, माने प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। तो सिद्धि असिद्धि माने सफलता असफलता, माने प्रयोजन पूरा हुआ, मैंने जो सोचा था वो, तो फिर सिद्धि। प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो असिद्धि। इज इट क्लियर? दैट मच इज क्लियर। सो नाउ अब देखिए, भगवान कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, माने कुछ भी हो, सफल हो ना सफल हो, सिर्फ समता रखना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि अगेन मैं पिछले संगम त्यक्त्वा शब्द जो समझाया उसी को लेकर, उसी तंतु को लेकर बोल रही हूं कि जो कर्म किया उसमें जो फल निश्चित किया था वो फल नहीं आया। 5,000 बच्चे नहीं आए, 3,000 बच्चे आए या 2,000 बच्चे आए, ठीक है। तो उसमें व्यथित नहीं होता है साधक, जिसमें प्रभु, जो प्रभु परायण है, जो प्रभु के माने जिसने मैं के साथ फल को नहीं जोड़ा है लेकिन प्रभु के साथ फल को जोड़ा है, वो क्या सोचेगा, ठीक है, भगवान की मर्जी, गुरुदेव का इच्छा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये है कि वो तो फल, उस फल से नहीं, सीधा सीधा उस फल से नहीं जुड़ा है, वो तो किसके साथ जुड़ा है, प्रभु के साथ, भगवान के साथ। तो इसीलिए वो क्या सोचेगा, ये सारा सोच का तमाशा है, हाँ, थिंकिंग का तमाशा है। शास्त्र सारे थिंकिंग के आधार पे है। वो क्या सोचेगा, प्रभु इच्छा, उन्होंने जो फल देना था दिया, लेकिन ये उनका प्रसाद है, क्योंकि काम उसका था, मैं साधन बना। जैसे मालिक की फैक्ट्री होती है तो मालिक को जो मिला, आई डिड माई बेस्ट, ये मुख्य बात है, मैंने मेरा बेस्ट किया। तो वहां पे क्या हो गया कि आपका संबंध प्रभु से, ममता आपकी प्रभु से ज्यादा जुड़ गई और फल सिद्धि से इतनी खास नहीं जुड़ी। तब जाके आप समता को जीवन में अपना सकेंगे। ख्याल में आती है समता, समता। कई लोग कहते हैं नहीं, गुरुदेव के साथ उनके ड्राइवर को भी खाना खाने बिठा दो, ऐसे नहीं होता है। व्यवहार में विषमता ही होनी चाहिए, होनी चाहिए माने व्यवहार के सारे नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन समता ये बाहर की चीज नहीं है, समता ये अंदर की चीज है। सफलता और असफलता को सम कैसे कहेंगे? एक भी फेलियर है, एक सक्सेस है, दे कैन नॉट बी, दो डेड एंड है, अलग अलग एंड है, उसको कैसे मिक्स करेंगे? समता अंदर की चीज है। तो जब आप फल के साथ सीधा संबंधित नहीं हो, आप प्रभु के साथ हो, तो आई डिड माई, मैंने प्रभु की सेवा जो करनी थी वो पूरे मन से, पूरे डेडिकेशन से की, दैट्स इनफ।
तो फिर बाहर का जो फल मिला उससे आप ना बहुत हर्षित होंगे ना बहुत व्यथित होंगे और समता को बनाए रखेंगे। ये है कर्मयोग का रहस्य। तो इसीलिए ममता प्रभु से जुड़ी रहती है, तो फिर डायरेक्ट जो फल मिलता है, चाहे उसमें डोनेशन कम मिला, डोनेशन ज्यादा मिला, लोग सेवा करने को ज्यादा मिले, कम मिले, बच्चे ज्यादा आए, कम आए, you are not much affected with all that. You are not agitated so much about that. You are fine. आप समता में स्थिर रहोगे। वेरी वेरी लौकिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके पहले के ज़माने का है, थोड़ा पहले के, मैंने अपने ही 50 साल पुराना एग्जाम्पल है। पहले के समय में गांव में शादियां होती थी तो दोस्त आते थे मदद करने, है ना, रिलेटिव्स भी आते थे, फ्रेंड सर्कल भी आता था। तो एक मित्र दूसरे मित्र के बच्चे की शादी में गया सहयोग करने के लिए, टू हेल्प द फ्रेंड। अब उसने दिल से सारा दौड़ा दौड़ी रात दिन सब करके अच्छी तरह से सेवा की, मैंने हेल्प किया दोस्त को। अब वो शादी ठीक से हो गए, उसमें कुछ बाधा आवे, विघ्न आवे, उससे इसको कितना फर्क पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ेगा। ज्यादा फर्क किस फल का सीधा संबंध किसका है? जो दोस्त के घर पे, जो दोस्त के बेटे की शादी है उसका है सीधा संबंध। फल के साथ मैं हेल्प करने गया तो मेरा फल के साथ सीधा संबंध है? सीधा डायरेक्ट संबंध है? नहीं। आई थिंक जिस दोस्त का, मैंने चलो नाम बता देती हूँ, महेश के बच्चे की शादी है और सुरेश उसको मदद करने गया, तो उस शादी में कुछ उथल पाथल हुई, कुछ कम ज्यादा हुआ, कुछ झगड़ा हुआ या कुछ बाधा आई, तो उसका सीधा संबंध, वो जो फल है शादी का फल उसका, अथवा बेटी का कुछ, मैंने कुछ भी हुआ, तो फल का सीधा संबंध किसका है? महेश का कि सुरेश का? महेश का। सीधी सी बात है। आप लोग जवाब नहीं देते तो इधर से आता है महेश का ना, क्योंकि महेश के बेटे की शादी है, सुरेश के बेटे की शादी नहीं है। सुरेश तो हेल्प करने गया है, तो सीधा संबंध किसका है? महेश का है। सुरेश का क्या सीधा संबंध है? ध्यान रखो, ये आपकी ही साइकोलॉजी है, लेकिन हम कहाँ अपने अंदर ढूंढते हैं, खोजते हैं, हम कुछ भी ऊपर ऊपर से जी रहे हैं। सुरेश का सीधा उद्देश्य दोस्त है। मेरा दोस्त को ये लगे कि मैं उसके प्रसंग में आया, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कष्ट किया और बहुत अच्छी तरह से सारे प्लानिंग्स किए, मदद किया, ये उसका सीधा उद्देश्य है कि शादी का क्या परिणाम आया उसका वो उद्देश्य है। मेरा दोस्त मुझसे खुश है कि उसको तो वही है ना, वो उसके लिए खास गया था। हेलो, हम देखते ही नहीं, और वास्तव में यही है कि वी आर मोर अटेंटिव ऑन द फ्रेंड, कि वो मेरी सेवा देख रहा है, मेरी मदद देख रहा है, मैं उससे मैं उसकी प्रीति को संपादन कर रहा हूँ, एंड गेटिंग इज लव। माने इज अफेक्टेड, थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, बट इतना नहीं जितना वो होता है, महेश होता है, उतना सुरेश नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है अभी? कम से कम उसका अटेंशन कहाँ है? हेलो, अभी बोलना नहीं चाहती बट बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना मैंने ग्रास्प नहीं कर रहे हैं। हम लोग सेवा करने जाते हैं पवई में या जो भी मंदिरों में या जहाँ पर भी, सिद्धबाड़ी गए, उत्तरकाशी गए, जो हमारे मुख्य स्थान है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना सेवा करते समय सेवा तो ठीक से करना है, बट वो प्रोजेक्ट तो मैनेजर का है, मैं तो मैनेजर के अंडर में थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो कुछ हुआ डोनेशन का या प्रोजेक्ट का, कुछ भंडारा किया, कम ज्यादा हो गया, उसका ब्लेम और क्रेडिट किसको मिलेगा? तुम तो क्या करने गए? हेल्प करने। यू आर हेल्पर, यू आर सेवक। पकड़ा? तो आपको उसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और मैनेजर आपसे बहुत खुश है, वहां आपका अटेंशन है कि इधर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो सेवक माने मेरे माने ऑफिस आश्रम के मैनेजर खुश रहे, स्वामी जी खुश रहे, ये मुख्य है। कुछ गड़बड़ हुई भंडारा में या कहीं कुछ हुआ,
उससे, अथवा कैंप चल रहा है और बहुत बारिश आई और कुछ रुकना पड़ा, उससे आपको दुख होगा, ऑफ कोर्स दुख होगा, लेकिन दैट इज नॉट योर मेन अटेंशन। आप सेवक के रूप में गए हो, आपका मेन अटेंशन है स्वामी जी मुझसे खुश रहे, मैनेजर मुझसे खुश रहे, आया। आप साइकोलॉजी देखना, यही मेन साइकोलॉजी है। तो उसी तरह से, अब आई थिंक पकड़ा पकड़ा, उसी तरह से है ना। अभी इधर मंदिर में भी कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ कम ज्यादा हुआ तो यू आर नॉट मोर अफेक्टेड, बट यू आर ऑलवेज केयरफुल कि आचार्य आश्रम का हमसे गेटिंग द पॉइंट। ये ऐसा लौकिक बोलना नहीं चाहती हूँ, बट चूंकि आपको वो प्रभु की बातें नहीं समझी या मित्र की बातें नहीं समझी, तो इसीलिए जो सेवा करते हैं उसमें हमारा अटेंशन ये स्वाभाविक है, बट हम कहाँ अंदर की बातों को सोचते हैं। तो हमारा अटेंशन प्रभु की प्रीति पे रहता है और रहना चाहिए। वो प्रोजेक्ट का जो फल सिद्धि है, जो फल प्राप्त करना है, वो कम हुआ ज्यादा हुआ, बट मैंने तो मिशन के लिए काम किया, ये मेरा संतोष है। और वहां मैंने कुछ गड़बड़ किया या मुझसे गुरुजी नाराज हुए या आचार्य नाराज हुए तो वहां मुझे दुख ज्यादा होता है, लेकिन प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया, कुछ कम ज्यादा हुआ। अच्छा, षोडश द्रव्य, कल शिवरात्रि है, षोडश द्रव्य है, एक द्रव्य ही कम आया तो आचार्य है वो भड़केगा किसी के ऊपर, वो कुछ उसको कष्ट होगा। हमको क्या है, हमको तो कटोरियां भरनी है और लोगों को देना है। आर यू गेटिंग नाउ एटलीस्ट? अभी क्लियर हुआ? उसी तरह से हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु के लिए कर्म करना है, और उनकी प्रीति को ध्यान में रखते हुए। मैं कभी कपट से कुछ काम किया, कुछ कपट सपट किया तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये मेन प्रीति को संभालना है, यही यहाँ पे सिद्ध। तो फिर आप समता में ही रहोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आप तो हेल्पर हो, सेवक हो, प्रोजेक्ट तो जिसका है उसका है, तो वहां पे कुछ होगा, आपको तो समता मिल जाएगी। परंतु यदि आप ये करो कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं, तो फिर जरा सा हलचल हुई, यू विल बी बेहोश, आप हाँ है ना, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो ईश्वर का कार्य है, तो समता बनी रहेगी। आई थिंक आपको बहुत मनन करना पड़ेगा, समय तो फटाफट जा रहा है, तो इसलिए आत्मीयता तो करनी है उस प्रोजेक्ट के प्रति, परंतु फल के साथ संबंध नहीं रखना है। दैट्स द मेन पॉइंट। आप लड़ो, अभी देखो जो हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, आप लड़ो, आपका कर्तव्य करो, और फल जो होना है वो होना है, लेकिन देश के लिए करना है तो फिर फल के साथ संबंध नहीं होगा। मेरा खुद का कुछ है, मुझे इंडिया आने को ये नहीं हुआ तो मैं व्यथित, देश के लिए करने से समता बनी रहती है। एनीवे, सो आई थिंक आई ट्राइड माय बेस्ट, और आगे के श्लोकों में भी करते रहेंगे, एक कर्मयोग की ही बातें करेंगे, क्योंकि इच्छा परायण जीना तो फिर पशु का जैसा है। सॉरी। सो आध्यात्मिक जीवन में अब जो स्पिरिचुअल साधक है, ये भी बहुत ध्यान से सुना, ये अंतिम पॉइंट है, ये भी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ भी बहुत गलत फहमियां है, गलती कर बैठते हैं हम लोग। तो स्पिरिचुअल साधक के अंदर आध्यात्मिक जीवन में लौकिक विशिष्टताएं महत्व नहीं रखती है, योग बुद्धि महत्व रखती है। आई थिंक ये वाक्य नहीं समझा होगा, मैं पुनः समझाती हूँ। लौकिक विशिष्टताएं माने बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, सच ए ब्यूटीफुल सेवक, बड़ा धनवान है, बड़े खानदान से आता है, अथवा ये तो सामान्य एकदम झोपड़पट्टी वाला है, सेवा करता है। माने ये जो हमारे चित्त में विद्या, जाति, धन, विशिष्ट पद, विशिष्ट परिस्थिति एटसेट्रा में महत्व बुद्धि होती है, जो सामान्य जीवन में होती है। लेकिन साधक जब बनते हैं और अन्य साधकों के साथ डील करते हैं, तब ये विशिष्ट महत्व माने विशिष्टताओं का महत्व रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या रखना चाहिए? यस और नो? नो, यस, यस। Why should you keep
योर अटेंशन शुड बी ऑन साधना, कि ये कितना ऊंचा साधक है, कि नहीं वो बड़े खानदान से आया, वो बड़े पढ़ाई लिखाई किया, वो ऐसा देखना है। सारे सेवक जब मिलते हैं तो विशिष्टताओं के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं रखना है। हेलो, तो मतलब कि राजा और रंक समान होते हैं। सेवा जब करते हैं, माने आध्यात्मिक जीवन जो जीता है, उसकी दृष्टि में ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ कहाँ से हाँ जवाब आया, इसका मतलब है कि हमारा अटेंशन शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, हमारी समझ शुद्ध नहीं हुई है। तो देखा भी जाता है, ऐसा पूछते भी हैं कभी कभी, और वहां ध्यान भी जाता है, और वहां महत्व भी ज्यादा देते हैं। नहीं प्लीज। तो इसीलिए अटेंशन कहाँ है, वो कितना प्रभु से जुड़ा है, उसकी साधना में कितनी रुचि है, कितना बढ़ावा है। आर यू गेटिंग? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट इन आश्रम लाइफ, इन साधना लाइफ, इन साधक लाइफ। और इसीलिए एक राजा भी यदि प्रभु की प्रीति के लिए राज्य चलाता है, शासन करता है, तो वो आध्यात्मिक है। और एक मोची भी प्रभु की प्रीति के लिए, माने प्रभु परायणता से जीवन अपना मोची का काम कर रहा है, तो वह भी तो उसको भी प्रभु की प्रीति मिलनी है। तो ये समानता है। समता को अंदर स्थित करो मतलब क्या है? नहीं, एक पैसा वाला है, एक गरीब है, वो बाहर की दुनिया में आप करो विषमता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उनका साधना कितना है, उसकी प्रभु के साथ क्या संबंध कैसा है, वो प्रभु की प्रीति प्राप्त करने को ये साधना और सेवा कर रहा है, या XYZ को खुश करने के लिए और अपने अहम को पुष्ट करने के लिए सेवा कर रहा है। ये बहुत महत्व का पॉइंट है, ये जरूर सोचना है आपको, जरूर सोचना है। आया पकड़ में? और ये सब अंदर होगा। तो जब ऐसा है आपका, तो राजा और रंक सेम है, तो समता है, वहां आपकी समता है। तो इसीलिए तो दोनों में समता है, राजा में और रंक में समता है, व्यवहार में नहीं, अध्यात्म में। तो कर्म में समानता नहीं है, कर्म तो एक राजा का है, एक मोची का है। तो बाहरी सफलता असफलता मायने नहीं रखती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में दोनों समान है। ये समता का अंडरस्टैंडिंग करें तो योग बुद्धि सिद्ध हो जाती है। तो फिर विशिष्ट पद, विशिष्ट धन, विशिष्ट रूप, विशिष्ट परिस्थिति, जाति, विद्या कुछ मायने नहीं रखती। और इसलिए भगवान इस समता को, धनंजय समता को सबसे बड़ा कहते हैं। समत्वम योग उच्यते, भगवान इस समता को योग बुद्धि कहते हैं। ये कर्म योग है। आपको पता है जनक राजा भी राजा थे और समता में स्थित थे, और रविदास जो अभी कुछ समय पहले हुए, वो मोची थे। मोची माने जूता बनाने वाला, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, समथिंग। तो वो मोची थे, जूता बनाने वाले, लेकिन वे भी उसी स्थिति में समता में स्थित थे, वे भी कर्मयोगी थे। आपको पता है ना, उन्होंने उनके वहां की जो रानी थी, वो नदी में स्नान करने गई तो कंकण गिर गया, हाथ का सोने का कंकण नदी में, गंगा में गिर गया। तो आई रविदास के पास, बोला वो कंकण मुझे चाहिए। रविदास ने कुछ प्रार्थना की, कुछ ईश्वर का स्मरण किया, और अपना जो जूता बनाने के लिए जो पानी का बाउल रहता है ना बाजू में, उस बाउल में से उस कंकण को उसको दिया, गंगा जी से मांग कर इधर से उसको दिया। माने कितनी बड़ी सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है माने कितना उनका तपस होगा, प्रभु परायणता होगी, गंगा जी के प्रति श्रद्धा होगी, कि जो अधिदैविक गंगा है उस फॉर्म में, अधिदैविक रूप में उन्होंने इधर उनके बाउल में डाल दिया और वहां से निकाल के दिया। सो द पॉइंट इज दिस कि ऐसे ही कबीर, जनाबाई, आप देखिए जनाबाई एक सिंपल गृहस्थ लेडी थी, लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं कि उनके साथ, या सखुबाई, उनके साथ चक्की पीसने को बैठते थे श्री कृष्ण। क्या क्या बातें हैं संतों की, तो आप पढ़ो, मैंने साउथ के संत पढ़ो,
64 या सेंट्स की कथाएं हैं, महाराष्ट्र के संतों की बायोग्राफीज है, पढ़िए आप। बहुत आपको मैं सच बताऊं, ये पढ़ने से ही सच में तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पता नहीं और खाली सूखा सूखा सब पढ़ के सूखा सूखा सब करेंगे तो नहीं। संतों की बायोग्राफीज बहुत पढ़नी चाहिए, बायोग्राफीज भी पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से कहने का है कि चोखा मेला के बारे में बात करते हैं कि चोखा मेला एक महाराष्ट्र संत हो गए, विठला विठला वाले, विठला विठला करते थे और कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूर थे। एक बार कंस्ट्रक्शन में सारा गिर गया और उनकी डेथ हो गई। लोग उनकी हड्डियां ढूंढने आए, क्योंकि हमारे अंदर ये है कि हम उसका अस्थि गंगा जी में डालें। तो कैसे टेस्ट करें, इतने सारे मजदूर उसमें मृत्यु हो गई। तो उनके घर वालों ने या गांव वालों ने क्या किया, हड्डी को लेके कान के पास ले जाते थे और सुनते थे। तो जिस हड्डी में विठला विठला सुनाई देता था वो चोखा मेला की हड्डी थी। पता है ये कहानियां? पढ़े आप लोग, पढ़े, बहुत पढ़ना चाहिए। अभी तो बच्चे नहीं पढ़ते, हम तो स्कूल में कॉलेज में यही पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, चाहे पढ़ाई में भी अच्छे रहे, लेकिन ये सब पढ़ते हुए आगे बढ़े। पढ़ना चाहिए ये सब चीजें। नहीं, बच्चों को अभी कुछ ये देना नहीं है, ना माला देनी है, ना 15वां अध्याय करने देना है, ना ये संतों की बातें सुनने देनी है। उनको तो पढ़ने दो, क्योंकि उनको इंजीनियर बनना, हम भी एमएससी किया है, हम भी प्रोफेसरशिप तक पहुंच गए थे। लेकिन ये चीजें तो जीवन में चाहिए, उसके बिना तो कैसे, एक उम्र के बाद थोड़ा कुछ होने वाला है ज्यादा। तो इस तरह से भगवान ने इस कर्म योग को बड़ा धन कहा। धनंजय, ये धन तो संसार का धन तो प्राप्त करे, बट कर्मयोग रूपी धन भी हम जीवन में प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पे आदेश देते हैं। तो इसीलिए समत्वम योग उच्यते, ये समता को ही योग कहते हैं। अब समझ में आया? योगा के क्लासेस को समत्व नाम देते हैं। वो समत्व अलग है और योगा करना उससे जो कुछ फिटनेस आएगी वो अलग है। तो समत्व को योग कहते, माने कौन सा योग कहते हैं? कर्मयोग कहते हैं। भूलना है नहीं, ये चैप्टर में, ये श्लोक में कर्मयोग शब्द याद रखना। योग शब्द है लेकिन कर्मयोग शब्द याद रखना। तो इस तरह से आगे के श्लोक भी है, मैं केवल टच करती हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है। 53 तक, 49, 50, 51, 52, 53 5 श्लोक है। 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा करने की, लेकिन आप जरूर इसको मिस ना करिएगा। तो क्योंकि कर्मयोग यहाँ पे माने इन श्लोकों में कर्मयोग की काफी समझ प्राप्त होती है। 49 में कहते हैं, दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। मतलब कहते हैं कि जो सकाम, कर्म के आगे सकाम लिख लो ताकि आपको इजी पड़ेगा। सकाम, दूरेण हि अवरम कर्म, ये कर्म शब्द है ना, वहां पे सकाम कर्म ऐसा लिख लो ताकि आपको समझने में इजी पड़ेगा। बुद्धि योगा धनंजय, ये बुद्धि योग की जगह पे योग बुद्धि ऐसा ब्रैकेट में लिख लो तो आपको समझने में इजी जाएगा। बाकी नहीं समझना है, ऊपर ऊपर से सब कुछ जीवन जीना है तो मुबारक हो। तो योग बुद्धि से सकाम कर्म निकृष्ट है, ऐसा इसका अर्थ होता है। योग बुद्धि माने कर्म योग से सकाम कर्म निकृष्ट है, अथवा सकाम कर्म जो हम कामनाओं से भरे कर्म करते हैं, सेल्फिश कर्म करते हैं, उससे ये कर्म योग सेल्फलेस एक्शन आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, निष्काम कर्म, ईश्वर के लिए किया गया कर्म, ईश्वर की प्रीति को संपादन करने के लिए किया गया कर्म बहुत उत्कृष्ट है। एक नेगेटिव में बोला, एक पॉजिटिव में बोला मैंने, बट दोनों सेम है, ऐसा समझा आपको? योग बुद्धि माने कर्म योग से जो सेल्फिश एक्शन है वो निकृष्ट है, वो हल्की है, इट्स नॉट दैट प्रेस्टिजियस। लेकिन आप जब सेवा करते हैं ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, वो जो आपकी इच्छा परायण वाली जो कामनाओं वाले जो कर्म है कि आज ये, आज वो चाहिए घर के लिए, वो सारी कामनाओं से जो ईश्वर के लिए किए गए कर्म है वो बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत ऊपर के है। बुद्धो शरण अन्विच्छ,
भगवान कहते हैं बुद्धौ, कौन सी बुद्धि? योग बुद्धि, योग कर्म योग सब एक ही चीज है। योग बुद्धि से, और सांख्य भी लिख सकते हैं, योग क्योंकि उन दोनों में एक संबंध है। तो योग और सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ। आपने योग बुद्धि सिद्ध कर ली है तो आगे सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ। योग बुद्धि सिद्ध नहीं की है, कर्मयोग सिद्ध नहीं किया है, तो ज्ञान योग में इतना चांच डूबेगा नहीं, माने होगा ही नहीं आपसे। तो योग और सांख्य बुद्धि की शरण में जाओ। अनुविच्छा, अनु इच्छा, अनु माने निरंतर, निरंतर इच्छा, उसी की शरण में जाने का सोचो। जितना जीवन में हो सके कर्मयोग करो, उस सतर्कता से कर्म करो। तो पॉइंट इज दिस, उस अलर्टनेस से, उस समझ के साथ कर्म करो। रूपना फल हेतु, भगवान बड़ा कड़क कहते हैं कि जो फल को मई के साथ जोड़कर कर्म करते हैं, फल को प्लानिंग के साथ जोड़ो, बराबर मैप बनाओ। आपको कहीं जाना है तो बराबर रास्ता, गली गुची, उसका सारा एड्रेस मैप देखकर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचो। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं के साथ उसे मत जोड़ो। मतलब ये है कि कोई भी सेवा करते समय ये मेरी है, इसके बदले ये ईश्वर की है, ऐसा सोचने से बहुत फर्क पड़ जाएगा उसमें। तो कृपणा फल हेतवः, जो फल की आशा से, स्वयं के लिए फल की आशा से कर्म करते हैं, वे कृपण है। कृपण है माने दयनीय है। हेलो, nobody likes to be दयनीय। पिटिएबल बनना हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? पिटिएबल नहीं, दयनीय बनना अच्छा लगता है? कंफ्यूज क्यों होते? दयनीय बनना अच्छा लगता है माने लोग कहे नो, कंगाल, दरिद्री, अच्छा लगता है? नो नो। आई थिंक शास्त्र के कुछ शब्द शायद आपके जीवन में नहीं आते होंगे, इसलिए आपको नहीं समझते हैं। तो कृपण माने दयनीय, आपकी दशा को देखकर लोगों को दया आ रही है। ऐसा बनना किसी को पसंद, किसी को भी नहीं है, गरीब को भी नहीं है, बीमार आदमी को भी पसंद नहीं है। दयनीय शब्द नहीं है, आप साउथ में नहीं है क्या? तो दयनीय बनना पसंद नहीं है तो आप कहें दयनीय बनना पसंद नहीं है किसी को, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप सब दयनीय हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं के लिए फल की आशा करते हो, समष्टि के लिए, सबके लिए फल की आशा करनी चाहिए। कोई है मेरे जीवन में, उनको मैं कहती हूँ आप भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए, बीमार पड़े, सबको अच्छा हो जाए, ऐसा ही वो बोलती है। मैं कहती हूँ आप कहो मुझे कोरोना ना होवे, वो बोलती सबको कोरोना ना होवे। आर यू गेटिंग? ये कर्मयोग ब्लड में, रक्त के कण कण में बना हुआ होता है। मुझे सद्बुद्धि दो भगवान, नहीं, वो कहती है सबको सद्बुद्धि दो भगवान। देखो, तो ये है कर्मयोग का इनर स्ट्रक्चर, इनर थिंकिंग, माने जो कुछ भी करें उसमें दूसरों का भी वो निहित होवे। इसलिए हमारी संस्कृति में कौवे को डालो, गाय को डालो, कुत्ते को डालो, वो अन्न जब बनता था तो सबके लिए निकलता था। ये एक कर्मकांड था जिसके द्वारा ये समझ धीरे धीरे प्राप्त करनी है। लेकिन हम तो हंसते ही हैं, क्या है ये सब, आप लोग क्या करते, सूर्य को अर्घ्य देते और ये क्या करते हैं सब कुछ, कबूतर को नहीं देना क्योंकि बीमारी होगी, ये नहीं करना। एनीवे, ठीक है। तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते हैं कर्मयोग की शरण में चले जाओ। प्रभु को कैसे अपने साथ कर्म में रखना, ये कला को सीख लो। और इसलिए उसके बाद का नेक्स्ट श्लोक आता है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये टुकड़ा जो है योग कर्मसु कौशलम, ये आपने कहीं कहीं बैनर्स में पढ़ा है रास्ते में, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। योग, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। लेकिन क्या इसका मीनिंग है वो अगले क्लास में हम सीखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।